ज्यादा दूर नहीं था रामराज्य से। वो रामराज्य पूरा भूमंडल में था, वही चीज कौशल और अयोध्या में था दशरथ के समय में। आप अयोध्या कांड में शुरुआत में दशरथ राज्य का वर्णन आती है वाल्मीकि रामायण में, देखो बहुत सुंदर वर्णन है। एक एक प्रजा सुखी थे उसके समय में। अगर पानी में शक्कर डालोगे, शक्कर एक एक बूंद में पहुंचता है, वो जो मीठा जो है एक एक बूंद में पहुंचता है। वैसा होना चाहिए प्रशासन, वैसा था दशरथ का प्रशासन। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं है उनके प्रशासन। धर्मात्मा सत्यसंध एक महाराजा। हम दशरथ राज्य की बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए तारीफ करते हैं, अगर परमात्मा स्वयं उतरा है धरती में तो राम राज्य बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पुरुष प्रयत्न का प्रतीक था दशरथ राज्य, संघ शक्ति का प्रतीक था, टीम वर्क का। एक टीम वर्क, राजा, मंत्री, पुरोहित, प्रजा, सेना, उनके बीच में जो समन्वय था और जो मेहनत था दशरथ का, खुद का मेहनत था, उसका प्रतीक था वो राज्य। अगर पुरुष प्रयत्न हम पूरा करेंगे, पुरुष प्रयत्न समझ रहे हैं ना, दो चीज होती हैं जिंदगी में, दैवानुग्रह मतलब ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, दो चीज होती हैं। दोनों से जीवन पूरा होता है, किसी एक चीज से जीवन पूरा नहीं होता। देखो खेती अच्छे से होना है तो दो चीज चाहिए, ऊपर से बारिश और नीचे हमारी मेहनत, हमारे प्रयास, दोनों चाहिए। दोनों से खेती पूर्ण होता है, नहीं तो खेती नहीं पूर्ण होता। ऐसे जीवन सफल होने के लिए हमारे पूरा मेहनत, पूरा प्रयास, साथ साथ ईश्वर की कृपा। रामराज ईश्वर कृपा का प्रतीक है, दशरथ राज मेहनत का प्रतीक है। वो स्वयं भगवान नहीं था, दिव्य पुरुष नहीं था, खुद की मेहनत से, खुद की निरंतर प्रयास से राज्य को इतना अच्छा बना। वो राम राज्य ही था, कौशल में, अयोध्या में, बाहर नहीं था, इतना विस्तार राम राज्य नहीं था। परंतु जब प्रभु स्वयं राज्य किया तब वो सारे भूमंडल में फैला, वो सुख शांति, वो समृद्धि। इसलिए दशरथ पुरुष प्रयत्न के लिए एक आदर्श है। हमने कल ही बोला है, पूर्णता यहां नहीं है, परफेक्शन यहां नहीं है, पूर्णता सिर्फ वहां है, मुक्ति में है। दशरथ के राज्य में हर चीज की पूर्णता थी, परंतु दो कमियां थी, दो ही कमियां, एक भाव और एक अभाव। अभाव संतान का और भाव शत्रु का। अयोध्या में संतान नहीं था और लंका में रावण था, ये दो कमियां दशरथ का। दोनों से भविष्य के लिए बहुत एक खतरनाक स्थिति थी। अगर संतान नहीं हुआ दशरथ का तो सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा, सूर्यवंश का भविष्य नहीं रहेगा। सब चीज अच्छा है, क्या करे, भविष्य नहीं है। जिसका भविष्य नहीं है उसको लेकर क्या करेंगे। अगर रावण रहे तो दुनिया ही नहीं रहेगी, सारे भूमंडल को खत्म कर देगा। तो दोनों का भविष्य, भूमंडल का भविष्य और अयोध्या का भविष्य, अयोध्या का भविष्य संतान के ऊपर निर्भर है, संतान का भाव के ऊपर निर्भर है, और भूमंडल का भविष्य, सृष्टि का भविष्य रावण के अभाव पर निर्भर है। दो कवि दशरथ ने तपस्या की, प्रतीक्षा की। आपको विश्वास करने में बहुत कष्ट होगा, रामायण कहता है 60,000 साल प्रतीक्षा की दशरथ ने, उसका उम्र था 60,000 साल। ये कैसा संभव है? आपके मन में एक प्रश्न अभी उठा है, हम जानते हैं। एक तो उस समय दीर्घायु होते थे, प्राणायाम से दीर्घायु हो सकता है, प्राणायाम की एक उच्च स्थिति है, उस समय ये काल नहीं रहता है, उम्र आगे नहीं बढ़ता, ऐसी स्थिति होती है प्राणायाम में। प्राणायाम
प्राण का आयाम, प्राण और अपान आप जानते होंगे। हमारे सांस जो है उसमें दो खंड है, एक भीतर जाता है एक बाहर जाता है। जो बाहर जाता है उसका नाम है प्राण, जो भीतर नीचे जाता है उसका नाम है अपान। तो जीवन संघर्ष है, एक नीचे खींचता है एक ऊपर खींचता है। अपान नीचे खींचता है इसलिए सांस भीतर जाता है नीचे जाता है, प्राण ऊपर खींचता है, प्राण का स्थान ऊपर है, अपान का स्थान नीचे है, इसलिए सांस बाहर निकलता है, प्राण के कारण बाहर निकलता है। प्राण बढ़ने से शांति बढ़ती है, सुख बढ़ता है, आनंद मिलता है, एकाग्रता मिलती है, प्रेम होता है सब में। अपान बढ़ने से अंधकार बढ़ता है, द्वेष भय ये सब बढ़ते हैं, जाड्य आलस्य ये सब बढ़ता है। दोनों झगड़ रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है दोनों का कारण। जब प्राण का विस्तार होता है, प्राण दीर्घ, आयाम का मतलब विस्तार, आयाम का मतलब दीर्घ, प्राण दीर्घ होता है, तब सुख शांति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सब अच्छी चीज बढ़ती है। तो प्राणायाम प्राण का विस्तार, सांस का विस्तार, सांस की दीर्घता। उम्र की गिनती इससे होती है, एक आदमी का इतना सांस है, इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़ सांस एक आदमी के लिए, इससे आयु का निर्णय होता है। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उतना कम होता है, आपकी आयु उतना कम होता है, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है। एक आदमी के लिए निक्की है, तय है, इतना है सांस। सांस का अगर तेज बढ़े तो उम्र घटता है। अगर सांस पे शांति है, समाधान है, धीरे धीरे करेंगे, प्राण का आयाम है, तो आयु भी बढ़ती है। प्राणायाम एक विद्या है, प्राणायाम के द्वारा कितने साल भी जी सकते हैं, कुंडली में कितने भी लिखे हो, ज्यादा जी सकते हैं, संभव है। एक ये है, दूसरा ये है 60,000 साल का मतलब दूसरा ये है, आम आदमी हजार साल में जो नहीं कर पाएगा वो एक साल में कर पाएगा जो आदमी। तो उसकी अगर उम्र गिनना है ऐसे गिनना है, 60 ऐसा नहीं गिनना, 60,000 गिनना है। समझ गए ना? 60,000 साल में जो काम कर सकता है एक साधारण आदमी, वो काम अगर 60 साल में अगर किसी ने किया तो उसका उम्र 60 नहीं है, 60,000 है। एक नहीं 1,000, 1,000 गुना ज्यादा जो शक्तिशाली होता है, ज्यादा इफेक्टिव जो होता है, तो उसकी आयु की गिनना वैसी होती है, गिनना वैसी होती है। इसलिए इतनी बड़ी प्रतीक्षा, इतनी दीर्घ प्रतीक्षा संतति के लिए दशरथ की। संतान नहीं हुआ, फिर एक दिन ऐसा आया, वो आ जाता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, अचानक एक प्रेरणा दशरथ के भीतर, अचानक एक प्रेरणा, किसी ने बोला नहीं, किसी ज्योतिषी ने बोला नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का आदेश नहीं, उपदेश नहीं, संदेश नहीं, अपने आप अपने अंदर एक प्रेरणा जगती है दशरथ की, अश्वमेध यज्ञ करो नहीं संतान के लिए। जो आत्मा की होती है वो करना है, जो आवाज आत्मा से आता है वो करना है। कभी कभी ये आवाज आती है आत्मा से, हम सुनते नहीं है, आत्मा को हमने दबा के रखा है, आत्मा के ऊपर मन इंद्रिय सब नाच रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है वो जो बोल रहा है, जो मांग रहा है, जो संदेश दे रहा है। परंतु दशरथ की प्रकृति इतना साफ, इतनी साफ थी, स्वच्छ थी, आत्मा की आवाज सुनाई पड़ता था। तो एक दिन सुनता है आत्मा की आवाज, दशरथ अश्वमेध यज्ञ करो जिससे संतान होगा तुम। राम जन्म का सुख वो त्रेता युग में हुआ, आज भी उसका अनुभव हम सब करेंगे। तो इतना कहकर मैंने का विराम देंगे और ये शब्द राशि पूरा भगवान राम का दिव्य चरणों में समर्पित। हरे राम।
के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। ओ राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। विभीषणश्च युगराट तारासुतः जाम्बवान्, मध्ये नील सरोज कोमल रुचि, रामं भजे श्यामलम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुत्कणेभ्यः। दूरीकृत सीतार्तिः, प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः, दारित दशमुखकीर्तिः, पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सर्वप्रथम जो संसार में सर्वप्रथम है, आदि है सबके, उस दिव्य शक्ति के परम ज्योति की मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनंत प्रणाम समर्पण करते हैं। सबसे बड़ा स्वामी जो है उनके चरणों में भी प्रणाम, सबसे बड़ा सेवक जो है हनुमान जी, उनके चरणों में भी प्रणाम। जो आदि पुरुष है उनके चरणों में भी प्रणाम, जो आदि कवि है उनके चरणों में भी प्रणाम। जो काव्य आदि काव्य है, मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण, भगवान का शब्द तनु शब्द में रूप, वहां भी बार बार प्रणाम समर्पण करते हुए आज की कथा का शुरुआत कर रहे हैं। संत को पूज्य कहकर पुकारते हैं। अगर बड़ा संत हो तो परम पूज्य कहते हैं। कन्नड़ में पूज्य शब्द का एक और अर्थ है शून्य, जीरो। पूज्य यानी जीरो कन्नड़, परम पूज्य यानी बड़ा जीरो। जीरो बनना पड़ता है संत बनने के लिए। जब हमने संन्यास लिया इस शंकराचार्य पीठ में, तब जीरो बनना पड़ा। पुराना जो कुछ था वो सब त्यागना पड़ा। पुराना नाम नहीं, पुराना काम नहीं, पुराना प्रेम नहीं, पिता पिता नहीं, मित्र मित्र नहीं, बंधु बंधु नहीं, धन आगे नहीं आएगा, संन्यास के आगे नहीं आएगा।
यहाँ तक कपड़े भी छोड़ना पड़ता है। उस समय संन्यास विधि के समय कपड़े भी छोड़ना पड़ता है। और जो यज्ञों की तो शिखा होती है ब्रह्मचर्य आश्रम के, वो कर्माधिकार का प्रतीक है। अगर शिखा है यज्ञोपवीत है तो कर्म का अधिकार होता है, नहीं तो कर्म का फल नहीं है। तो वो भी त्यागना पड़ता है, वो भी छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल जीरो बन के, शून्य बन के गुरु के पास जाना पड़ता है। क्योंकि अगर एक दीवार में चित्र रचना करना, दीवार खाली होना चाहिए, नहीं तो क्या चित्र रख सकते हैं। अगर एक थैली में अच्छी चीज रखना तो पहले जो कचरा भरा है वो खाली करना पड़ता है, फिर अच्छी चीज रख सकते हैं उसमें। एक बार शून्य होना पड़ता है, एक बार जीरो होना पड़ता है, तभी वो पूज्य बन सकता है। असली में पूज्य, पवित्र, पूजा योग्य बन सकता है। पूजा शून्य की ही होती है असली पूजा, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है। शून्य से एक कदम आगे जाने से वही पूर्णता मिलती है। एक बार खाली करने से फिर भर सकते हैं ना उसमें। वो खाली करना शून्यता है, भीतर जो कचरा भरा है खाली करना शून्यता है। जब वो भरा है भीतर, ज्ञान भरा है, परमात्मा भरा है भीतर, तब पूर्णता है। इसलिए जब ये कथा हम शुरू कर रहे हैं, प्रभु से यही प्रार्थना है, हम सबकी थैली खाली करो। पहले इतना कचरा भरा हुआ होगा इसमें, एक बार पूरा खाली करना, फिर आप भरना। आपाद मस्तक शरीर के अणु अणु में, मन के कोने कोने में आप व्याप्त होना। फिर हम कथा कर भी सकते हैं, आप कथा सुन भी सकते हैं। नहीं तो हम कथा नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप सुन नहीं सकते। सुनने की जैसे कथा और सुनने की योग्यता दोनों उसी से आता है। इसलिए सबसे पहले उनसे यही प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में, हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कल हमें समझ में आया, ही ठीक से समझ में आया। जब हम यहाँ आए थे तब बिल्कुल शून्य हो गए थे, ब्लैंक हो गए थे, कुछ नहीं थे। पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ भी करो तुम, ऐसा कहकर आके व्यासपीठ में बैठे थे। फिर जो किया उन्होंने ही किया। तो इसलिए फिर एक बार याद दिलाना, आपका काम करो तो चलेगी कथा, नहीं तो नहीं चलेगी। जैसे देव निर्मित खीर में आप व्याप्त हुए थे, उसमें आपने अनुप्रवेश किया था, वैसे यहां भी करना, हमारे तन में, हमारे मन में करना। तो हम संत बनेंगे, तो हम पूज्य बनेंगे, परम पूज्य बनेंगे। कल खीर की बात चल रही थी, अच्छी बात, मीठी मीठी बात चल रही थी। कल देवताओं ने खीर का निर्माण किया, जिसमें भगवान विष्णु ने अनुप्रवेश किया। पुत्रकामेष्टि यज्ञ चल रहा है, सारे देव देवता अपना भाग ले चुके हैं, पूर्णाहुति होनी है। उस समय ये घटना घटी, एक अद्भुत घटना। यज्ञ कुंड के बीच में एक प्रकाश, दुग्ध प्रकाश, धीरे धीरे उस प्रकाश में एक रूप दिखता है, एक देवता रूप। एक अद्भुत रूप, शैल शृंग समुत्सेजन, पहाड़ के जितना बड़ा, अभिक्राना वर्णना आती है। अद्भुत आता, अद्भुत स्वर, ऐसा एक रूप। वो ब्रह्मलोक से आया था, वो ब्रह्मा जी के दूत था। उनके हाथ में स्वर्णमय रजतमय बर्तन था, बहुत बड़ा बर्तन था, उसमें तो खीर में भगवान परमात्मा। आप सोचो, विशाल ब्रह्मांड, उसमें हमारी धरती
जो जीव चैतन्य में ही है। उसमें पवित्र भारत, आर्यावर्त, उसमें कौशल, अयोध्या, अयोध्या में यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड, उसके बीच में एक आकार, एक आकृति, एक देवदूत, देवता आकार, उनके हाथ में एक बर्तन, बर्तन में खीर, और खीर में था चैतन्य, परमात्मा चैतन्य, ब्रह्मांड से वहां तक, वहां से ब्रह्मांड तक। तो देवदूत पात्र को, बर्तन को आलिंगित किया था, जैसा वो छोड़ना नहीं चाहता, जो प्रिय से प्रिय चीज होता है छोड़ना नहीं चाहते, जैसे वो आलिंगित करके रखते हैं, गले लगाते हैं, वैसा। क्योंकि अभी देना ही मन नहीं कर रहा है उसको, क्योंकि उसमें है परमात्मा, उसमें सारे संसार है, सारे समस्याओं का समाधान है, पूर्ण आनंद है उसमें। देवदूत राजा दशरथ को संबोधित करता है, तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, जिसका फल है ये खीर, ये ले लो, अपने पत्नी में बांटो, कल्याण होगा। सिर्फ तुम्हारा नहीं, सिर्फ अयोध्या और कौशल का नहीं, सारे विश्व का कल्याण होगा, आनंद सबको मिलेगा इससे। दशरथ बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लंबे आकार के बाद में अगर एक अमृत में बारिश आ जाए तो क्या होगा? 60,000 साल की प्रतीक्षा, या लंबे 60 साल की प्रतीक्षा, तपस्या सफल हो रही है। दशरथ स्वयं को भूल गया, सब कुछ भूल गया। वो स्वीकार करता है बर्तन, स्वर्णमय बर्तन देवदूत से, और परिक्रमा की उन्होंने देवदूत की, उस यज्ञ कुंड की। फिर अपना अंतःपुर प्रवेश किया, रानीवास। अभी बांटना है खीर। दशरथ का मन है कौशल्या को दूंगा, परंतु जैसा मन है वैसा कर नहीं सकते बहुत बार। कई प्रकार के व्यावहारिक असुविधाएं होते हैं, करना पड़ता है। दशरथ का प्रेम था कौशल्या में, दशरथ का मोह था कैकेयी में। दशरथ को कैकेयी अच्छी लग रही थी, परंतु कौशल्या अच्छी थी। दो चीज होते हैं, प्रिय और हित, आप जानते हैं। कुछ चीज अच्छे लगते हैं, कुछ चीज अच्छे होते हैं। जो अच्छे लगते हैं वो प्रिय है, जो अच्छे होते हैं वो हित है। प्रिय और हित अगर एक हो जाए तो जीवन सफल सुंदर बन जाता है। देखो, डायबिटीज है, शुगर है, तो उनको प्रिय क्या है? रसगुल्ला, लड्डू, परंतु वो हित नहीं। हित दवाई है, वो प्रिय नहीं। हमेशा ये दुविधा होती है, हम सबको होती है। अच्छे लगते हैं चीजें, वो हमारे हित में नहीं होते हैं। जो हमारे हित में है वो अच्छे नहीं लगते। दशरथ को भी ये दुविधा थी, कैकेयी अच्छी लग रही थी उसको, परंतु कौशल्या अच्छी थी, धर्मपूर्णा थी वो, या रूपपूर्णा थी, ये माया थी, वो मां के जैसी थी। कौशल्या तो, दशरथ तो सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो सखी भी थी, वो दासी भी थी, वो मंत्री भी थी, वो कभी कभी गुरु बनती थी, कभी कभी मां भी बनती थी, ऐसी थी वो। परंतु उसकी उपेक्षा कर रखा था दशरथ ने, मन से नहीं, डर से, कैकेयी का डर से। इसलिए दुविधा में होता है क्या करूं,
फिर हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके पहले कौशल्या का पहुंच जाता है। वहां जाके आधा पायस, आधा खीर, बर्तन में जितना खीर था आधा हिस्सा कौशल्या को दे देते हैं। पूरा देने का मन है परंतु कर नहीं पा रहे। फिर सुमित्रा का पहुंच जाता है, जितना बचा है उसमें आधा, मतलब पूरा में एक चौथा सुमित्रा को दे देता है। फिर चौथा बचा है, एक चौथा बचा है, कैकेयी का घर जाता है। सोचता ही हो, गया था वो पूरा देने के लिए, मन नहीं है देने, उसमें भी आधा करता है। एक चौथा भी नहीं दिया, एक आठवां उसमें भी आधा करके उतना कैकेयी को दे दिया। और जितना बचा था वापिस वो लेके आता है, सुमित्रा के घर जाता है, उसको दे दिया था सुमित्रा। ये पायस का, खीर का विभाजन है। कैकेयी का जो पिताजी थे उसको वादा किया था दशरथ ने कि इसमें जो पुत्र होगा उसको राज्य दूंगा, परंतु मन ही कौशल्या का जो पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा। अगर पहले कैकेयी को दूं, पहला पुत्र इसको कैकेयी को पैदा होगा तो राज्य उसको देना होगा, इसलिए पहले वहां गया है, कौशल्या का मन गया है। और अगर ज्यादा दूं कैकेयी को, कैकेयी का पुत्र बलवान बने, स्ट्रांग बने, तो कभी छीन ले राज्य को, बड़े से कम दिया, जितना कम हो सके उतना कम करके देना अनिवार्य है, धरता है कैकेयी से, वो अनिवार्य है, परंतु पता नहीं चलता कैकेयी कितना दिया कितना नहीं दिया, पता नहीं चलता। उसका भवन में जाके उसको दिया, यहाँ आके यहाँ दिया, तो किसी को एक दूसरे को नहीं पता कितना कितना दिया। ऐसे एक व्यवहार दशरथ ने किया। जो हुआ बाद में वो इस हिसाब से ही हुआ है। तो मुख्य रूप में भगवान राम का जन्म कौशल्या के उदर में होता है, बाकी सब शेष है। पहले कौशल्या को दिया, पूरा मन से, पूरा संकल्प से दिया, जो बचा था, शेष था, वो बाकी सबको, बाकी दोनों को दे दिया। शेष, संस्कृत में शेष का मतलब दास भी होता है, एक संबंध होता है संस्कृत में, शेष शेषी भाव। आप थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ये गणित के जैसा है, थोड़ा ये चुटकुले के वैसा कथा तो नहीं है। हम सब विषय समझने के लिए, रामायण समझने के लिए आए हैं, आपको हंसाना में हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए गंभीर बात आप थोड़ा ध्यान देकर समझें। शेष शेषी भाव, शेष वो है जो खुद के लिए नहीं है, किसी और के लिए है, उसको शेष कहते हैं। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ किसी और के लिए, वो शेष है। वो जिसके लिए है वो शेषी है। देखो राम शेषी है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शेष है। शेष शेषी भाव संबंध कहते हैं इसको। देखो एक रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लिया, एक रोटी बनाया, थोड़ा आटा बचा, शेष, वो किस लिए था? इसके लिए तो था, वो जो रोटी बना है उसके लिए तो था वो, और कुछ के लिए, और किसी के लिए नहीं था वो। वैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके लिए थे, राम के लिए थे, खुद का कुछ भी नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई अपना प्रत्येक अस्तित्व नहीं। राम ही इनका अस्तित्व है, राम ही इनका जीवन है, ऐसे बने। बाकी तीन नहीं। उसमें भी देखो कैकेयी को जो दिया था उसका शेष सुमित्रा को देता है वापस आके। कैकेयी के जो सेपरेट कर रखा था, अलग करके रखा था, उसमें आधा, उसका शेष फिर सुमित्रा को दिया। इसलिए शत्रुघ्न भरत का भी शेष बना।
तीनों राम के शेष थे, राम के साथी थे, राम की सेवा में थे। उसमें विशेष करके शत्रुघ्न भरत के साथ रहता था हमेशा। भरत का भी शेष था शत्रुघ्न। जैसा पायस का प्रदान हो गया वैसा ही इनका जीवन बाद में हो जाता है। वो चार नहीं है, एक ही है। चार भाइयों में कभी मतभेद नहीं आया, कभी एक दूसरे में दूसरा भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक ही पायस, अखंड पायस, अखंड खीर। पायस नहीं, पायस वहां की भाषा है और संस्कृत में पायस से कहते हैं उसको, इसलिए बार बार वो शब्द आ रहा है। खीर यहाँ का शब्द है। तो वो अखंड खीर जो था, एक ही बर्तन में था, उसका चार हिस्से, उससे चार पुत्र पैदा हुए। इसलिए वो चार नहीं है, एक ही है। देखने में चार है। एक जगह भगवान राम कहते हैं, जो चीज सिर्फ मेरा है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए नहीं है, वो चीज भस्म हो जाए। लक्ष्मण को कहते हैं भगवान राम ये बात।